नमस्कार। हम सब चाहते हैं हमारे घर के बगीचे बहुत सुंदर हो, लेकिन दो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। कहीं कहीं या तो धूप नहीं आती और या फिर एरिया बहुत छोटा है। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है डॉक्टर अर्चना ने। मैं आज डॉक्टर अर्चना के घर हूँ, जो पेशे से एक पैथोलॉजिस्ट हैं। 4 साल पहले इन्होंने गार्डनिंग शुरू की है, लेकिन कितने सुंदर बगीचे बना लिए। अच्छी बात है, न तो इनके ऊपर धूप आती है, न नीचे वाले गार्डन में धूप आती है, लेकिन फिर भी कौन कौन से पौधे लगाकर कैसे सीन क्रिएट करके बहुत ही सुंदर बगीचे बनाए। तो चलिए चलते हैं आपका गार्डन देखने। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अमलान पार्क। ये है फ्रंट गार्डन, जो धूप ना होते हुए भी इतना सुंदर है, और सीढ़ियों के साथ यहाँ लगा हुआ है सिंगोनियम। तो सिंगोनियम हर किस्म का हो, बहुत अच्छा चलता है छाया में। और ये है अम्ब्रेला पाम। अम्ब्रेला पाम को भी बहुत पानी चाहिए और छाया चाहिए। एरिका पाम भी छाया में बहुत अच्छे से चलता है। ये एक कॉर्नर में जो सीन क्रिएट किया, उसमें चंपा लगाया। फूल भले ही ना आए, लेकिन पत्ते बहुत सुंदर लगते हैं। और नीचे आप देखते हैं स्नो बुश, आगे लाल सा, और इसी के साथ एक पूरा कॉर्नर डिजाइन हो गया। इतनी जगह है ऑक्यूपाई हो गई। और साथ ही इन्होंने एक ये मटकी में से झरने का सा सीन बनाया है। तो ये बहता पानी कैसे बनाया है, आइए पूछते हैं। मैंने इसके लिए एक प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक के पूरे उस पे फेविकॉल को स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद में जो वाइट चिप्स रहते हैं मार्बल के, उनको इस पे डाला और एक बेलन से इसको पूरा स्प्रेड कर दिया अच्छे से। नेक्स्ट डे जब ये सूख जाता है तो फिर अपन इसमें मटकी में किसी में लगा के इसको एक फॉल वाला लुक दे देते हैं, तो बड़ा सुंदर लुक आ जाता है। अब इस सुंदर से कॉर्नर के बाद बीच में थोड़ा चलने का रास्ता बनाया, पत्थर डाले और दूसरी तरफ एक और कॉर्नर बना दिया। अब देखिए, यहाँ पर भी ये जो भी पौधे दिखाई दे रहे हैं बहुत आसानी से पूरी छाया में चल जाएंगे, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये पीछे सिंगोनियम और उसके पीछे ड्रेसीना। ये जो हम लाल लाल देख रहे हैं बीच में मशरूम, बहुत ही क्रिएटिवली बनाया गया है। आप बताइएगा कमेंट में किससे बनाए गए हैं ये मशरूम्स। और ये जो बीच में हम एक पीस देख रहे हैं, ये भी तौलिए से बनाया गया है। टॉवल को सीमेंट में लगा करके बनाया पॉट। पीछे वेस्ट, कप्स, मग्स, बॉटल्स सब दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये एंटर होते ही एक पॉट है, पानी इसमें भर के रखा जा सकता है। इसमें कमल तैरते हैं और ये मरमेड इसमें बैठी है। एक सीन क्रिएट हो जाता है। पीछे का सीन अब देखते हैं। यहाँ चलने के लिए पाथवेज बना दिए, तो टाइल्स लगा के पत्थर लगा दिए। बीच में क्लोरोफाइटम पूरी छाया में बहुत अच्छे से चलता है, तो ये चलता रहा। तो दोनों तरफ कॉर्नर, बीच में पाथवे भी हो गया, पौधे भी हो गए, और आगे तक भी थोड़े बहुत पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये एक बार को नजर पूरे सीन पर। अब चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे फर्न्स हैं, अरेलिया है, और इन सब के बीच में ये एक है फूल। अब इस फूल को कैसे उगा लिया बिना धूप के, पूछते हैं। ये मिर्ची गुड़हल है, इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती और खूब सारे फ्लावर्स आते हैं। ऐसे लगता है जैसे खूब सारी लाल मिर्चियाँ लटकी हों। अब ऐसे ही छाया में चलने वाला मनी प्लांट, रेफिस पाम की अगर आप इस कदर लाइन लगा दें, कोई भी छाया वाली जगह हो आराम से चलेगा। रबर प्लांट, और हाँ, यहाँ पर इन्होंने एक स्टैंड रख दिया है। देखिए क्या क्या नहीं रखा इसमें। ये है किडनी ट्रे, पूरा वेस्ट से बनाए हुए कई चीजें दिखेंगी। और ये बॉटल को यूज कर लिया। ये पीछे एक फालतू कंटेनर में रस्सी बांध करके इसको पॉट में तब्दील कर दिया। ये कुछ माइक्रोवेव के यूजलेस पॉट्स हैं जो खराब हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनमें पौधे लगा दिए। एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, और ये भी किसी की ट्रेज हैं, कि ये सभी पौधे सक्युलेंट्स हैं, यानी कि छोटे छोटे पौधे सक्युलेंट्स। ये पौधे पूरी छाया में आराम से चल जाते हैं। ब्राइट लाइट यहाँ आती रहे तो इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। और रबर प्लांट तो उसकी शोभा बढ़ा ही रहा है। ये वही प्लांट्स हैं, फर्न हुआ, ड्रेसीना हुआ, और फिर ये सिंगोनियम से पूरी की पूरी दीवार हरी की जा सकती है। एक बढ़ता प्लांट है मनी प्लांट की तरह, तो छाया में लगाइए। और ये उसी से मिलता जुलता एक और छाया वाला गार्डन है, जॉली का गार्डन है, जिसका टेरेस गार्डन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। देखिए, अगर ज्यादा चलने की जगह चाहिए तो ऐसा पाथवे बना करके साइड में ग्रीनरी क्रिएट की जा सकती है। ये ड्राइववे एरिया है जो एब्सोल्युटली यूजलेस पड़ा रहता है कई जगहों पर, तो उसको भी इतनी खूबसूरती के साथ लैंडस्केप करके डेवलप किया। इसमें इन्होंने क्लोरोफाइटम के अलावा लगा दिया स्नेक प्लांट, ड्यूरंथा, अरेलिया, और ये अम्ब्रेला पाम, फर्न्स, कुछ ग्रासेस। तो ये सब छाया वाले पौधे हैं जो आप किसी भी छाया वाले एरिया में बहुत आराम से लगा के लैंडस्केपिंग कर सकते हैं। सिंगोनियम जैसा हमने देखा, छोटी छोटी ट्रेस बना के रखी जा सकती हैं, उनमें वो पौधे लगाए जाएं जो कि छाया में आराम से चलते हैं, तो खूबसूरती भी हो जाती है, आपका प्लांटेशन भी हो जाता है, वॉकवे भी बन जाता है, पाथवे बन जाते हैं। और साथ ही अगर कोई एग्जिस्टिंग बड़े बड़े पेड़ लगे हैं तो उन पर मनी प्लांट चढ़ा दीजिए। और मनी प्लांट के पत्ते कैसे बड़े होंगे, इस पर मेरा एक वीडियो है, वो जरूर देख लीजिएगा, तो आपके पत्ते खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे।
और ये है जॉली के ड्राइववे का एक हरा हरा नजारा। उस पार आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत धूप नजर आ रही है, तो धूप में ये पौधे नहीं चलेंगे जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। धूप में कौन से चलेंगे? ये पौधे, सारी फ्लावरिंग, साल्विया, गेंदा, रोजेस। ये देखिए, ये जॉली के धूप वाले एरिया में हो रहे हैं। सामने गुड़हल जैसे पौधे लगाइए, धूप में काफी बढ़ते हैं। और ये 12 गुलाब, पूरा टाइम गुलाब आता रहता है, 12 महीने, लाल और सफेद। और नीचे गेंदे की बहार है। तो जितने फूल लगाने हैं धूप में लगाइए। अब हम वापस आ जाते हैं अर्चना के ऊपर वाले बगीचे में, जहां फिर धूप नहीं आती। तो जहां धूप नहीं है वहां कुछ ऐसी चीजें रख के आप सीन्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ बहुत हरियाली अलग किस्म से नजर आ रही है। एक बार इस पूरी हरी हरी छत का नजारा ले लेते हैं, उसके बाद इस घास का राज पूछते हैं। पहले मैंने इसमें कारपेट ग्रास लगाई थी, लेकिन ये नॉर्थ फेसिंग है, धूप बहुत कम आती है, विंटर में तो बिल्कुल ही नहीं आती है। तो जगह जगह पैचेज बन गए हैं, जहाँ केवल मिट्टी दिखाई देती थी, तो वो बहुत ख़राब लगती थी। फिर मैंने इसको कारपेट घास हटा के पूरा इसको पटवाया और आर्टिफिशियल घास इसमें लगाई, तो एक बड़ा सुंदर सा अभी लॉन का लुक आ जाता है। चलिए, तो हरियाली का प्रॉब्लम सॉल्व। ये है यूफोबिया मिली, जो कि हल्की धूप में ब्राइट लाइट में खिल ही जाते हैं। बहुत कम पानी के साथ ये यहाँ लगे रहते हैं। एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जब हम एक जैसे पौधे एक साथ लगाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये था यूफोबिया मिली, ये कॉर्नर में हो गया। पीछे एक सुंदर सी झरने की आवाज है और साथ ही कुछ ट्रे गार्डन। अब देखिए, जब जगह कम होती है तो इस तरीके से कंटेनर गार्डनिंग कर लेनी चाहिए, यानी कि एक ही कंटेनर में आपने बहुत सारे पौधे लगा दिए जिनकी आपको चाहत है। तो इससे आपके बहुत सारे पौधे लगाने की तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। कुछ सीन्स क्रिएट कर पाएंगे तो उससे खूबसूरती लगती है किसी भी एरिया की। कुछ वाटरफॉल बना दिया, कुछ स्टैचूज रख दिए, तो इस तरीके से एक छोटे से एरिया में भी जान लाई जा सकती है। और यहाँ हम देख रहे हैं पूरी सनसेवेरिया की लाइन। तो जैसा मैंने पहले बताया, एक ही पौधे की पूरी कतार एक साथ, तो जैसे कदम ताल करते नजर आते हैं। और ये है आपके लिए एक सवाल, ये नीचे कौन सा पौधा है और ये वॉल पर क्या सजाया है? कमेंट में जरूर बताइए ये क्या है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे आपके पास जगह कम है या ज्यादा है, धूप है या छाया है, जहां चाहा वहां रहा, गार्डन हर तरीके से बनाया जा सकता है, हर जगह बनाया जा सकता है। धूप नहीं है तो आप टाइल्स यूज कीजिए, पेबल्स यूज कीजिए, पत्थर यूज कीजिए, ग्रास आर्टिफिशियल यूज कीजिए और अपने एरिया को बहुत सुंदर बना सकते हैं। प्लांट्स वो चूज कीजिए जो इस वीडियो में आपने देखे, जो अर्चना ने लगाए। और इसी तरीके से बने रहिएगा अमलान बाग के साथ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत लोगों के पास स्मॉल स्पेसेस होती हैं और धूप भी नहीं होती है, उन सब के लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिएगा। नमस्कार।